भैया और राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। आज हम ले आए कोलसानी में ये खबरें बहुत है, इतनी हैं जहाँ देखो वहीं वहीं खबरें हैं। सो पहली खबर तो भैया जा है सोरा गांव है, इतने पे नहीं है जो सोरा माहौवा रोड पे, इतने पे कहाँ होगा 2-4 चेंज लड़ गए भैया जी। सोरा नो ये रिक्शा परवा है, रिक्शा परवा के पास ये दूध वाले भैया रहे लड़ गए। जमीन के विवाद आदमी इनके खान डाल रहे हैं। तो रिक्शा परवा के जो थे रामकली, कंदू और पवन, रामकली और कंदू पति पत्नी और भतीजो, इनको लड़का पवन, ये तीनों जने बेचारे अपने खेत पे जा रहे थे। सो जिनके घर ही किया है आदमी, देखो तो घर ही के आदमी से धोंध रहा है। तो जो कट्टन है देवेंद्र रानी हो जब लोग ये राम सिंह, 4 जन ने मिल के उन्हें रोक ला। बोले तो हमारे खेत से न करियो ना, बोले भैया तो हमारे खेत से न करियो, सड़क तो हमारे खेत से डरी। सो ले हंसिया मार दे बेचारे के। ये 4 जने भी घायल हो गए, 3 जने, और दूसरे पक्ष से फिर अब विवाद हो तो क्या को रुकता है। सो उन्हें भी दे एक हाथ, सुबह घायल हो गए। अब पुलिस कार्रवाई नहीं करी, करे बराबरी से 2 ही पे केस लगे, जबकि एक पक्ष से भाई ये 3 जने घायल है, वो गंभीर रूप से घायल है, खून कर रहा, हंसी मारे, और हमें हत्या की धमकी अलग दे रहे। हमारे खबरी राजेंद्र संजू मौका पर देख लेते ना भैया। क्या नाम था? पवन यादव। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे खेत पे ट्रैक्टर लुबा जा रहे थे हम। तो देवेंद्र बोला के काट लें दो पापा से। उनके पापा ने गाली गलोच की। पापा ने नाम बताओ। देवेंद्र के कट्टन यादव ने। हमारे पापा के कक्का हैं। उन्होंने यही ट्रैक्टर ले जा रहे थे, बोले ना से निकाल लो, वहाँ से ना हम निकालन दें, हम नहीं तो हमें भी मान ले नहीं जाना, फिर मान ले नहीं जाना, हमने वापसी करवा लो ट्रैक्टर, हम नहीं आप हमारे में भी कढ़ाओ जी। बोले चलो हम अबे कर रहे, हम नहीं चलो। तो जी गए हमारे संग से, इनने 4 जन थे, 4 जन हंसिया ले थे और हमें मार भी खिलाना कराते रहे। तो हम पीछे पिछलत रहे, वहाँ से हमारी मम्मी आई। तो इन्हें मम्मी आई उनके हमारे लड़का को हंसिया मत मार देना। तो ये लोग हमें छोड़ के और मम्मी के पास चले गए और इन्हें मम्मी के गर्दन पे हंसिया मार दिया। तो हम पहुँचे बीच बचाव के लिए। तो इन्हें हमारे को हंसिया उगारा, हमने ऐसा पकड़ लिया। पकड़ने के बाद देवेंद्र यादव ने हमारे यहाँ हंसिया मारा। देवेंद्र यादव ने हंसिया मारा, हमारी मम्मी ने हंसिया मारा था, गिरी गई थी। फिर इन्हें हमारे यहाँ हंसिया मार दिया। बाप बेटा हमारे ऊपर चढ़े थे, हमें नीचे धरे थी और हम 4 जन। और फिर हमारे पापा आए बीच बचाव करने के लिए, तो उनको भी हंसिया मार दिया। कब को घटना है? जी है परसों 3 बजे की, 4 बजे के लगभग, 4 बजे के लगभग है, 3-4 के लगभग की है। हम दाएं के लिए जा रहे थे। क्या नाम था? हमारा नाम है कंदू यादव। क्या है सर के जब इन लोगों ने इनने फ़ोन लगाया मेरे पास, मैं दूसरी जगह काम कर रहा था। सो इनने लगाया कि थोड़ा ऐसी विवाद हो गया। तो मैंने कही ऐसे चला जाऊँगा, बीच बचाव कर दूँगा। मैं गया, सो बाप बेटा इनको डालना है, देवेंद्र कट्टन और सास बहू और आदमी को डालने रहा है। सो अब मैं कुछ लेना, तो मैं गया बीच बेचारा, मैंने ऐसा किया, उसको ना पटका हैं और मैंने उसका हंसिया ले लिया कि जो दोबारा ना मार दे। एक दे तो मार दिया मैंने कि दोबारा ना मार दे। उसको हंसिया लेके उसकी बहू उसकी घरवाली को दिया कि जी हंसिया तेने गलत दिया सबका। इतना विवाद मैंने इतना देखा है। और इसके बाद में जब हमने बीच विचार कर दिया, तो ये लोग उठाई गाड़ी और उसको ले भगे हैं। और हम बाद में इसे के हमारे पास होते वाहन ना तो कुछ, सो हम बाद में लेके भगे इन लोगों के। बस इतनी कहानी। रिपोर्ट करी है, पहले यहीं आए छतरपुर हॉस्पिटल से मान लो रिपोर्ट हुई है। अब वहाँ से कौन रिपोर्ट कहीं से नहीं मिली ना, FI। अच्छा, पावती नहीं दी? नहीं यहाँ भी मिली ना, वहाँ से ओरछा से मिली। हम आए वहाँ से, सो 4 और 6 कहते हम कि ये हमारे बच्चा के मान न दैयो। बोली ते कह आ गई, मैंने कि मोर बच्चा मान न दैयो, भलो मान न दैयो। कट्टन और देवेंद्र रानी और रामश्री ऐसी 6 के हंसिया लाए ऐसी। मैंने मोए बच्चे मान न दैयो और मोए झट मोए ते खच चढ़ा दी। सो मैंने माँ ढकेल के मार कर फिर नहीं तैर दी पीठ में तैर हंस गया। और हम गएगा हमें 100 दिन आई, फिर मोए लायक हैं कुछ इतना। अम्मा का नाम आपको? रामश्री यादव। क्या हुआ, किने मारू आप? कंदू यादव ने। क्या मारू, काय पे मारू? कलर मारी है, खेत में ट्रैक्टर लाए जाते।
बोली हमारी रास्ता हो तो हम करिए गोला हो हम देखें। तो हमने निकले शाम के 4 बजे। कितने जने थे भी लोग जी ने मार? वे 4-5 जने आ गए थे। रिपोर्ट करी आपने? आओ के तो ये तो लोग हाँ लोग तो गए थे। थाने गए थे लोग, वहाँ से बोले आप वहीं पे चले। लोग आए। देवेंद्र यादव। हाँ, कहाँ विवाद है तो सर जी कोई भी विवाद नहीं था, थोड़ा थोड़ा ज़मीनी विवाद पहले का पुराना भी चल रहा था। उसके बाद भी पवन यादव मेरे खेत पे ट्रैक्टर लेके आया, मैं वहीं पे अपनी कटाई तिली काट रहा था। ट्रैक्टर लेके आया, साथ में जिसका ट्रैक्टर था वो भी आया, रामचरण कुशवाहा। वो आया, वो बोला मुझे रामचरण कुशवाहा वो गांव के किराएदार हैं ट्रैक्टर चलाने वाले। तो बोला पवन बोला मुझको अपने खेत के लिए ट्रैक्टर लेके जाना है। तो मैंने कहा भाई निकल जा, मगर ऐसा निकालना कि एक टायर मेड़ से एक टायर फसल से, वरना मेरी फसल नुकसान हो रही है, जिसमें कि उड़दा मूंगफली तिली भी है। उसके बाद ट्रैक्टर निकलने लगा, ट्रैक्टर काफ़ी आगे तक निकल भी चुका था। उसके बाद घटनास्थल पे मैंने कहा, मेरे पिताजी ने कहा, कट्टन यादव ने, कि ड्राइवर से बोला, मतलब जिसका ट्रैक्टर है, कि सुन तू यहाँ से बार बार ट्रैक्टर मत निकालना मेरे यहाँ से, वरना मेरी फसल में रास्ता लग जाएगी या नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद पवन गाली गलौज करने लगा, बोला यहाँ से निकलना, हमारे यहाँ से निकलना तो हम तुझको कुल्हाड़ियों से काट डालेंगे। और मैंने कहा कि भाई वहाँ पे रोड डला है, तेरे खेत के बगल से रोड डला है। तो बोला वो रोड मेरे ज़मीन में है। बोला मेरी ज़मीन में है, अगर तू वहाँ से निकलेगा मैं तुझको कुल्हाड़ियों से काटूँगा। तब वहाँ से वो अपना ट्रैक्टर वापसी लेके लौट आया। शाम की टाइम जब हम अपने घर के लिए वापसी लौटने लगे, तभी वहाँ पे पवन यादव आ गया और उसने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम यहाँ से आगे निकलोगे तो मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से काट डालूँगा। तो हमने कही भैया हमें तो इतने से निकल नहीं है और कहीं रास्ता नहीं है, हम कहाँ पे जाएंगे। तभी उसकी माँ पीछे से आई गाली गलौज करते हुए, तभी हम लोग भी गाली गलौज थोड़ी बहुत करने लगे। हम लोग भी, देखो एक तरफ से ताली नहीं बजती। उसके बाद हम भी गाली गलौज करने लगे कि यहाँ से रोड है, रोड पे मना क्यों कर रहा है, डामर रोड है, डामर रोड तो सरकारी रोड हो गया। उसके बाद उसकी माँ पीछे से आई गाली देती हुई, रामकली यादव, जिसने मेरे पिताजी की पीठ में लाठी मारी। और लाठी मारते ही पवन यादव ने मेरी माँ के सिर पे कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी मारी, माँ वहीं पे बेहोश गिर गई। बेहोश गिरते ही मेरे हाथ में जो कुछ भी हथियार था मैंने उसी से, हंसिया लिए था, और फिर आपस में झगड़ गए, उसी से एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे। बस इतनी बात हुई। उसके बाद मैंने अपनी माँ को उठाया, मोटरसाइकिल पे बैठा के अपने घर अस्पताल के लिए भागा। पहले गया मैं थाने। जी सर जी, मेरे हाथ में सर जी अभी जल्दी में, जैसे अब एकदम से अब अपना आदमी कोई मरने लगा हो तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि किस में लग रहा है, या हम में लग रहा है या उसमें लग रहा है। तो सर जी मैंने तो एक दूसरे पे चलाया कि उन्होंने मुझ पे भी चलाया और मैंने उन पे भी चलाया। अब मालूम नहीं है सर जी, हंसिया ही लगा होगा या हंसिया छुड़ा के लगा मार के, मेरा हंसिया या मेरे किसी का छुड़ा के मुझको मार दिया। हम लोग तो सर जी फसल काट के आ रहे थे। कितने जने थे? वे लोग 3 जने थे। उनके पिताजी कंदू यादव थे और रामकली थी और पवन यादव थे, और हम लोग 4 जने थे। रिपोर्ट करी? हाँ रिपोर्ट हुई है। अभी रात के टाइम पे आए थे, जिस दिन हम लोग भर्ती हुए थे उसी दिन आए थे, तो रिपोर्ट लिख ली थी यहीं पे। दोनों जनों की लिखी है, हमारी उनकी भी लिखी है। कितने बजे की घटना है? मैं शाम के 5 बजे। तो जाए भैया दसा। दूसरी खबर है भैया, गोविंद सिंह हैं जी अपने भैया टोरिया वोरिया क्षेत्र के यहाँ, टोरिया वाले भी जो देखिए गोविंद सिंह टोरिया नहीं है। गोविंद सिंह है किसान मोर्चा के भाजपा नेता। इनने कल वन विभाग को घेराव करके धरना दे दो सैकड़ों किसानों के संग। किसान हैरान, गईन की से अलग किसान परेशान हो, गई अलग परेशान है। इस सब के लेके ततोष में आए थे, बड़े जिद्दी में हंसे। क्या तो आर पार की हुई है, खूब सरकार हमारी है, लेकिन किसान हमारे पहले हम किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो किसानों के हक की बात हुई है। बैठ गए तो हाईवे पे रोड किनारे, बोले हमारी मांगें पहले पूरी हुई हैं। तो भैया अधिकारी फूल रहे, फिर तुरंत DFO आए, उन्हें ज्ञापन है लो, आश्वासन दो कि नहीं तुम्हारी समस्या ये समाधान। देख ले भैया खबर देख लो। नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते।
नहीं किसी से भीख मांगते। संरक्षक की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी। मेरा नाम गोविंद सिंह है। मैं जो किसान मजदूर हरजन भैया आए जे अपने गाँव से करीबन 6 महीना से परेशान हो कि वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इन्हें भारी परेशान करो जा रहा हूँ। तो ये सब जने आए, इनने जा बात बताई और हम भी इनकी बातें लेके और अधिकारियों से 2-3-4 बार मिल चुके। हर बार कहो जात रहो कि 1 आध हफ्ता में 7-8 दिना में निपटा दे। इतना अन्याय और आतंक है कि वन विभाग के अधिकारियों को जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो आत्मनिर्भर भारत की इनकी सोच है वह इनके मारे नहीं बढ़त दिखात हमें जब पूरा उके लाने एक अड़ंगा लगा रहे। और जो कांग्रेस के समय के अधिकारी या उनके नेता ने ऐसे अधिकारी बैठा रहे थे लूटबे के लाने और बेजियों के तो जमे बैठी गैया तक बेचा ठेलन में भर भर के किसान ना रात के गैया गोवंश बिचवाउत मिले। यही से ना तो इनके मारे गौशालाएँ बन पा रही, ना किसानन की तलैयाँ खुद पा रही, ना बैण मतदान हो पा रहे। और इनकी जो सीमा है वन विभाग वाले जो हमारे अधिकारियों ने किसान न पट्टे दे हर्ज न पट्टे दे उस तैन से जब से देश स्वतंत्र भाव जब से उन लोग जांगा ज़मीन के कागजात हैं। हर गांव की ज़मीन है राजस्व की निस्तार के लाने ज़मीन दी गई, ऊपर काम नहीं कर पाओ इनके मारे। अलग से इनको एक कानून है अंग्रेजन के समय को जब नव भारत बन रहा है ना जो सब पतो है कि जब धारा 370 हट रही सारी व्यवस्थाएं देश की नहीं बन रही, सब कचरा हटाओ जा रहा हो ता जो कचरा आकर जी कहे हम किसान ना कहे जी परेशान कर रहे। आज जी इनके भाव कहीं नहीं बदल रहे, आज जी वही अंग्रेज अफसर बन के कहे किसान ना परेशान कर रहे। जो सब जब ये अन्याय अत्याचार की यति हो गई जब हम इनके संगे हमें मजबूरी में आने आओ। और आज हम आप वन विभाग में छतरपुर में वन विभाग कार्यालय में और ये धरना में बैठे हैं सब किसान भाई। खेती किसानी को काम पर हो, कटाई पर हो, गर्मी पर ही इसके बावजूद भी आज ये बैठे और ऐसे अधिकारी निरंकुश के बड़ी शान से आए किसान ना पानी की तो बात पूछवे की उनसे चर्चा करवे के लाने न टाइम नहीं मिल रही, उन्हें आश्वासन देवे को टाइम नहीं मिल रहा, उन्हें जो नहीं कहो जा रहा हो कि हम तुम्हारी समस्या को समाधान करवी। भाई हर समस्या को कछु ना कछु समाधान तो होता ही है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं। अब इतने अहंकार में लाल फीता शाही में सामंत शाही सोच में ऐसे डूबे तो उन्हें ना तो नरेंद्र मोदी जी को डरा ना माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को डरा। बे कछु आश्वासन लो नहीं है उनको, ये कहते हम का जानिए कलेक्टर जाने SDM जाने, मतलब पूरी दादागिरी गुंडागिरी के ऊपर उतारू है। बस आप और खुद सुन रहे, सब जन को देख रहे, सबकी बातें सुन रहे। वन विभाग की तानाशाही। तो भैया तीसरी खबर जो है खजुराहो से है और हमारे खबर ये चंदनगर के रवि गुप्ता जी उनने भेजी। गौरव सिंह बघेल है युवा कर्तव्य सेवा संघ है कौन उनको खर्रोई गांव के आदमी के बहुत समस्या है। वे कह रहे नगर पंचायत खजुराहो के अंतर्गत जो वार्ड आउट गाँव आउट और इतने पे मूलभूत सुविधा है नहीं है। सो इखे लेके गौरव सिंह बघेल ने अपनी टीम लेके खजुराहो नगर पंचायत में खूब हंगामा करो और हंगामा करके CMO LL तिवारी उनसे कही कि भैया हमारी जे समस्या को समाधान ना हुई है तो देखो दिक्कत होने वाली है, हम देखो फिर मानने वाले नहीं हैं। तो CMO साहब भी झेप इतना बोल भैया 7 दिन में हम समाधान कर दें। देखे ले जा खबर नगर परिषद हाय 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 हाय, नगर परिषद हाय 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 हाय, ये मौसा बाहर आओ बाहर आओ, ये मौसा बाहर आओ। गांव जो है खजुराहो क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव है जिसमें जनसंख्या है और खजुराहो क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन सबकी शिकायत ये है कि नगर परिषद द्वारा कोई भी संगठन द्वारा खर्रोही की समस्याओं को लेके प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया CMO साहब को और मांग ये रखी गई है कि खर्रोई गांव जो है खजुराहो क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और खर्रोई जो गांव है वो खजुराहो नगर परिषद के अंतर्गत आता है। लेकिन खजुराहो नगर परिषद की कोई भी मूलभूत सुविधा खर्रोई गांव को नहीं मिलती हैं। इसी के संबंध में आज हमने विरोध करके ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांगे हैं जो वहाँ पे रोड हैं उनकी जल्दी से जल्दी पुराई की जाए, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें बच्चों को स्कूल में जाने के लिए परेशानी हो रही है, किसानों को अपने खेत में जाने के लिए परेशानी हो रही
है, गड्ढों में पानी भर चुके हैं और जो नाली है वहाँ सारी जाम हो चुकी है, उनको साफ़ करवाया जाए और खर्रोई में लाइटें लगवाई जाएँ। और वहाँ पे जो लेबर नगर पंचायत से 2 लेबर लगी है, जो गाँव बहुत बड़ा है, वहाँ पे साफ़ नहीं कर पाते हैं, वो 2 लेबर और बढ़ाई जाए। पूरी मूलभूत सुविधा नगर परिषद की खर्रोई गाँव को मिलनी चाहिए, क्योंकि खर्रोई गाँव के साथ अन्याय युवा कदर शासन बर्दाश्त नहीं करेगी। तुमसे मिलके ना जाने काहे, तुमसे मिलके ना जाने काहे, और भी कछु याद आउथे तुमसे मिलके। भैया रो अब हो ये खबरें, अब हम जा रहे हैं फिर भी खबरें लेके। राम राम। ग्रेटलेक्स ले आए हैं भैया एक ऐसी अनोखी सेवा कि मोबाइल से ऑर्डर करो, घरे हर प्रकार को सामान पहुंच जाए। अनोखो ऐप और अनोखी ऐसी कंपनी जो घर आपके पूरा सामान पहुंचा दें, किराने को, होटल को, खाना पीना, गिफ्ट आइटम से लेके हर प्रकार की सर्विस खिलाने ग्रेटलेक्स की टीम तैयार है। आज ही पे जाके गूगल प्ले पे जाके ग्रेटलेक्स सर्च करो और ऑनलाइन शॉपिंग के लाने बिल्कुल इन्हें ऑर्डर करो, तुम्हारे घर पहुँचे सुरक्षित सामान। ग्रेटलेक्स ले आए हैं अनोखी सेवा। ग्रेटलेक्स